हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम कुछ ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो ज्यामितीय अवधारणाओं में सबसे पहले आता है पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं बिंदु। किसी तल में लंबाई चौड़ाई रहित एक निश्चित स्थिति में स्थित चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। इंग्लिश में से पॉइंट कहते हैं। इसे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों A, B, C, D इत्यादि से किसी भी सतह पर डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, ये हमारा पॉइंट होगा। इसको हम A, B, C कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब हम पेंसिल की नोक, पेन की नोक किसी सतह पर रखते हैं तो जो आकृति बनती है, जो ज्यामितीय आकृति, वही क्या कहलाती है? पॉइंट। दूसरा है, ये दो प्रकार के होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु। संरेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित दो से अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं, और जब एक रेखा पर स्थित नहीं होते तो असंरेख बिंदु कहलाते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स, जैसे मैं यहाँ पे एक आकृति बना रही है, देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट दिए A, B, ठीक है। इससे हमारा ये रेखाखंड बना। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और दिया C। तो जब हम दो पॉइंट लेते हैं तो हम जानते हैं दो पॉइंट से रेखा या रेखाखंड बनती है, तो बनेगी एक ही। अगर स्थित एक ही सतह पर स्थित और हम मिला रहे हैं तो रेखाखंड जब बनते हैं तो वो पॉइंट को हम ऐसे नहीं बोलेंगे संरेख। संरेख और असंरेख की सार्थकता जब दो से अधिक पॉइंट हो, तो हम यहाँ पे A, B और C तीनों को हम क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक और रेखा खींच दी और यहाँ पे एक पॉइंट रख दिया, इसको बोल दिया D और इसको बोल दिया E, और हम बोलेंगे A, C, B और E, या A, C, B और D क्या संरेख है? नहीं, क्योंकि D और E अलग रेखा पर स्थित है। A, C, B संरेख है क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित है, इसीलिए हम इनको, इन तीनों बिंदुओं को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। लेकिन इससे होकर गया इनको कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे, या इधर से होकर इधर तक आए इनको कोलिनियर पॉइंट्स नहीं बोलेंगे। लेकिन जब हम B, D और E की बात करेंगे तो ये संरेख या कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि एक अन्य रेखा पर स्थित है। तो इस तरीके से हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। अब मान लीजिए कोई दो बिंदु हम लिए, एक ऐसा और एक ऐसा, A और B। ये चूंकि एक ही रेखा पर स्थित नहीं है तो यह भी संरेख बिंदु नहीं कहलाएंगे। अब इनको मान लीजिए ऐसे मिला के हम यहाँ पे बोल दें तो अब ये A, C, B संरेख हो जाएंगे, है ना। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तब। तो इस तरीके से एक ही रेखा पर स्थित बिंदु कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और जो एक रेखा पर स्थित नहीं होते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। अगला हम देखेंगे रेखा या लाइन। किसी सतह में दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से विस्तृत आकृति या चिन्ह जिसकी सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती, रेखा कहलाती है। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षर L, M, N आदि से प्रदर्शित किया जाता है। अपरिमित रूप से मतलब दोनों तरफ अपरिमित, जिसको हम नाप नहीं सकते तो हम उसको रेखा बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम पूरा स्टार्ट करें, ऐसे पूरा हम चले जाएं, दोनों तरफ एरो का चिन्ह बताता है, इस दिशा में भी पढ़ सकती है, इस दिशा में। हम ऐसे कोई लाइन बनाएं तो हम इसको रेखा बोलते हैं। ये हम ऐसी तिरछी बनाएं, ये सारी दोनों दिशाओं में किसी भी दिशा में बढ़ रही है। हम इसको नाप नहीं सकते ना, दोनों तरफ बढ़ सकती, तो ये क्या कहलाती है? रेखा। इसका हम नाम क्या देते हैं? L, M, N स्मॉल लेटर से इसको प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है लाइन के बाद लाइन सेगमेंट। इसी रेखा से ही रेखाखंड बनता है। अगर हम इसमें कोई बिंदु रख दें और फिर हम बोले तो हमारा बन जाएगा रेखाखंड ना, लाइन सेगमेंट, क्योंकि अब हम इसको नाप सकते हैं। एक रेखा में अनगिनत बिंदु होते हैं ना, बहुत सारे बिंदुओं को मिलकर रेखा बनती है। अभी लाइन सेगमेंट में भी बहुत सारे बिंदु होते हैं, लेकिन क्या होते हैं कि इसमें निश्चित लंबाई होती है, और यह भी चौड़ाई और मोटाई रहित होती है। या हम बोले रेखाखंड के लिए किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाला सबसे छोटा रास्ता। जैसे हमने कोई दो बिंदु लिए, ठीक है, हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम ऐसे ऐसे करके भी जा सकते हैं, इस बिंदु तक ऐसे भी जा सकते हैं, या हम कोई इस तरीके का रास्ता लेकर भी जा सकते हैं, और एक ही सीधा रास्ता है। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो सबसे छोटा रास्ता होता है वह रेखाखंड या लाइन सेगमेंट कहलाता है। जब हम इसको प्रदर्शित करते हैं रेखा को, तो हम जैसे रेखाखंड ज्योमेट्री में हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा लिखा है, दोनों तरफ पेरा होगा, तो हम जान जाएंगे हमारा रेखा है, लाइन। और जब हम इसी को ऐसे लिख देंगे, सीधी सी पेज लाइन, तो हो जाएगा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। यही दोनों में अंतर है। अब हम पढ़ते हैं किरण के बारे में। किरण या रे, किसी एक बिंदु से प्रारंभ हो एक ही दिशा में अपरिमित रूप से विस्तृत होने वाली चौड़ाई और मोटाई रहित आकृति किरण। किसी भी एक बिंदु से अपरिमित एक ही दिशा, मतलब नापी योग्य ना हो, नाप ना सके जिसको, वह रेखा कहलाती है, किरण कहलाती है। जैसे सूर्य की किरण है ना, टॉर्च, मोमबत्ती, कैंडल, अभी आप रूम में भी देख रहे हैं, सब किरण है। कोई भी एक बिंदु से निकलती है, अपरिमित रूप से एक ही दिशा में बढ़ती है। जैसे हम लोग एक बिंदु ले A, अब यहाँ से निकलेंगे किरण, इसको बोलते हैं, और हम नाप नहीं सकते, किसी भी एक दिशा में बढ़ती जाएंगी। तो एक बिंदु से अनंत किरणें निकल सकती हैं, रे बोलते हैं। यह भी देखिए चौड़ाई और मोटाई रहित होती है, सिर्फ लंबाई।
अगर हम यहाँ पे एक अन्य बिंदु स्थित कर दें तो हम इसको जब कॉपी में डिनोट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होता है लेकिन एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, वो अनंत तक बढ़ सकती है। तो इनको प्रेजेंट करने का तरीका ये, तो हमने आपको बताया ए बी ये हमारी रेखा होगी, ए बी ये हमारा रेखाखंड होगा और ए बी हमारी किरण होगी। एरो का चिन्ह देखिए, है ना, इस तरीके से ये एक्चुअली रेखा का ही भाग होता है। अब ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जब हम दो विभिन्न रेखाएं लें और एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं या किसी एक बिंदु पर मिलती हैं तो ये क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन या प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे हम दो रेखाएं लें और ऐसे काटे किसी एक बिंदु पर ऊपर, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर रही हूँ। तो ये ओ बिंदु पर काट रही है तो बिंदु ओ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और ये दोनों अगर हम इसको एल और एम बोल दें तो हमारी एल और एम है जो इंटरसेक्टिंग है पॉइंट ओ पर, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, हम कितना भी आगे बढ़ा लें तो उन्हें समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक ही तल पर स्थित ऐसी रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी एक समान होती है, हम उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारा ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ग्रीन बोर्ड, इसके आमने सामने की जो रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, हम कितना भी आगे बढ़ा लेंगे इनके बीच की जो लंबवत दूरी है पूरी समान होगी। आयत, वर्ग, ये जितनी भी इस तरह की आकृतियां हैं, आपकी बुक है, आपकी किताब है ना, उनके बीच आमने सामने की भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी सदैव समान रहती है, पैरेलल लाइंस कहलाती है। जैसे हम दो रेखाएं लें एल एम और इनके बीच की दूरी नापते हैं अनंत काल तक, कितनी भी आगे हम इनको बढ़ाएं दोनों तरफ, और हम देखें इनके बीच की दूरी अगर सदैव समान है तो ये क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन, से कहीं भी नहीं काटेंगे। और अगर हम इस तरीके की लाइन की बात करें तो जब हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे इस तरफ ये कहीं ना कहीं मिलकर एक दूसरे को काट लेंगी, तो ये पैरेलल नहीं होगी। जब हम रेखा गणित में इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? एल पैरेलल एम, तो ये पैरेलल का चिन्ह, समानांतर रेखाओं का। अगर इस तरीके की लंबी डंडी लिखी तो आप जान जाएंगे ये समांतर रेखाओं की बात हो रही है। संगामी रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तो क्या एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं? तो इसका उत्तर होगा हाँ। जैसे हमने एक बिंदु लिया, यहाँ से हम बहुत सारी रेखाओं को कर सकते हैं। हम इनको नाम दे सकते हैं एल एम एन ओ। तो ये सब क्या है? एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं और ये सब संगामी रेखाएं कहलाती हैं। एक ही बिंदु से गुजरने वाली एक से ज्यादा रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती हैं। इनकी संख्या अनंत हो सकती है। लंबवत रेखा, इसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 अंश का कोण बनाती हुई काटती हैं तो लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें भी बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्टर जब बराबर दो हिस्सों में काटती है, जैसे हम दो रेखा लिए और यहाँ पे हमने लंबवत डाला, एक देखिए पूरा अगर बराबर है इक्वल पार्ट्स में तो बाइसेक्टर होंगी, और खाली जब हम इसको ऐसे कर लें अनइक्वली काटेंगी तो ये इंटरसेक्ट, ये परपेंडिकुलर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला कोण है क्या है? 90 अंश का कोण है। तो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हुई रेखाएं जो कहलाती हैं एक दूसरे से लंबवत कहलाती है। जब हम इसको लिखते हैं, जैसे हमारा ये ए बी है, ये सी डी है, तो हम इसको कैसे, जब हम इनको लिखते हैं तो हमारा जो सी डी है ऐसे किस पर? ए बी पर। और हम अगर इनको नाम दे दें एल एम, ये हमारी एल है, ये एम है, तो हम लिखेंगे एम लंबवत। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई लंबवत रेखा। अब हम पढ़ेंगे तिर्यक रेखा, ऑब्लिक लाइन। ऑब्लिक लाइन, दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ने वाली रेखा तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे हमारे पास ये दो समांतर रेखाएं एल एम, जब इनको अन्य रेखा काटे, दो समांतर रेखाएं एल और एम है, इनको जब एक अन्य हमारी रेखा काटे एन, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कि एन को तिर्यक रेखा बोलेंगे। जब हम इसको लिखेंगे एल समांतर एम, एल पैरेलल एम एंड एन क्या है? तिर्यक रेखा होगी। दो या दो से अधिक तो हम और भी रेखाएं ले सकते हैं। एल एम एन ओ, और इनको इस तरीके से मान लो कोई रेखा काट रही है, इसको हम ओ दे दिए नाम, सॉरी पी नाम दे दिए, तो ये क्या होगी? हमारी तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे रेखा पी हमारी तिर्यक रेखा होगी और बाकी ये समानांतर रेखा या पैरेलल लाइंस होगी।
तो इस तरीके से ये कुछ आधारभूत ज्योमेट्री की हमारी जानकारी थी, जिसको हमको जानना बहुत जरूरी। जब हम रेखागणित के सवाल हल करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो हम बना नहीं पाते चित्र। इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी कोण पर आधारित। तो मेरे चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।